हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल कोडर स्पीड। तो जैसे कि हमने पिछले काफ़ी लेक्चर्स में बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखा, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन देखा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स देखे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन सी, जैसे कि यहाँ पर हमारा सिलेबस में दे रखा है। और इसी के साथ हम आगे तक फॉलो करेंगे कि एल्गोरिथम पढ़ेंगे, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम पढ़ेंगे और इसी के साथ आप हिसाब से आपकी वीडियोस आएंगी, तो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर डेटा टाइप्स, आखिर में हमारे डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो डेटा टाइप्स दैट आर यूज्ड टू बाइंड एन आइडेंटिफायर, यानी कि किसी भी एक वेरिएबल को बाइंड कर देना, किसी एक वेरिएबल के टाइप को बताना कि वो किस टाइप का होगा। टू होल्ड ओनली वैल्यूज ऑफ सर्टेन टाइप्स, अगर आपका इंटीजर है तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। तो अभी मैं इनको डिटेल में समझूंगा, आगे देखते हैं हम कि देयर आफ्टर ओनली स्पेसिफिक ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशन सपोर्टेड बाय दैट टाइप इज अलाउड। कि लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। अगर आप कैरेक्टर की बात करें तो सिर्फ आप उसमें कैरेक्टर्स को ही स्टोर कर पाएंगे, किसी नंबर को नहीं। और अगर आपका स्ट्रिंग हो गया तो आप उसके अंदर किसी एक स्ट्रिंग को ही, लाइक एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस को ही स्टोर कर पाएंगे। तो उसी टाइप में हमारे डिफरेंट टाइप के हिसाब से वो डेटा टाइप्स डिजाइन होते हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। तो अगर हम डेटा टाइप्स को डिटेल में समझें, लाइक आपके डिफरेंट चीजें होती हैं। लाइक अगर आप देखें कि आपकी अलमारी है तो अलमारी में आप एक पर्टिकुलर एरिया आपका फिक्स है कि इसमें ज्वेलरी रहेगी, एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स है कि इसमें आपके कपड़े रहेंगे। तो इसी टाइप का एक सिनेरियो है कि हर एक चीज जो है वो अपना जो उनका काम है बस वही कर रहे हैं। तो इंटीजर है वो नॉर्मल एडिशन, लाइक फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, सब अपने अपने डिफरेंट टाइप के डेटा को होल्ड कर रहे हैं। तो डेटा टाइप्स हमारे कितने टाइप के हो गए? हमारे 3 टाइप के डेटा टाइप हो गए, बेसिक डेटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो बेसिक डेटा टाइप होता है हमारे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर से हमारे डिराइव्ड होगा। एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इनमरेटेड एंड टाइप डेफ। तो हम आज के इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीजें तो हम इनके पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये अभी हमारा जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर हमारे सिर्फ ये डेटा टाइप इंक्लूड होता है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अनअकैडमी लेके आया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2022। इस सीरीज की खासियत है इस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डिजाइन किया गया है। इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। इसमें आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक सेटिंग मिलेगी और आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी। और आप वीडियो सॉल्यूशंस की हेल्प से अपने वीक एरियाज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप जाके इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अनअकैडमी की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा ऑफर निकल के आ रहा है। अगर आप 1 ईयर का प्लान लेंगे तो आपको 2 मंथ का प्लान एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी उन्होंने 23% का डिस्काउंट दिया, लेकिन अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा इसके ऊपर से। एंड अनअकैडमी का जो अगला कॉम्बैट टेस्ट है वो 16 जनवरी को होने वाला है 11 बजे। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट्स मिलेंगे और आप एक्साइटिंग प्राइस जीत सकते हैं लाइक सैमसंग टैब, JBL स्पीकर्स एंड Amazon वाउचर्स और 100% स्कॉलरशिप भी। एंड अनअकैडमी लिखा है कि एंड गेम प्रोग्राम फॉर ESE 2021 इंटरव्यू, ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ENT इन सभी ब्रांचेस के लिए है। ये 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 17 जनवरी तक चलेगा। इसकी लोकेशन दिल्ली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जाकर रजिस्टर कीजिए। एंड अनअकैडमी के न्यू बैचेस हैं वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से जाकर इसमें एनरोल कीजिए। ये मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, EC एंड बाकी सभी ब्रांचेस के लिए है। और अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड अनअकैडमी का जो रेज हैंड नाम का फीचर है उससे आप लाइव क्लास में अपने एजुकेटर से डायरेक्टली अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी का जो आस्क अ डाउट नाम का फीचर है उस पर आप क्लिक करके अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन की फोटो क्रॉप करके आप सेंड कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाता है। एंड अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों के लिए एक 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म लेके आया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 1-to-1 अपना एक सेशन बुक कर सकते हैं अपने फेवरेट मेंटर के साथ, जिसमें आपके डाउट्स एंड कंसेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर किया जाए। लिंक दिया, अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हमारे जो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है उसमें हमारा सबसे पहला डेटा टाइप हमने लिया है यहाँ पे इंटीजर। कि आखिर में हमारा इंटीजर होता क्या है, तो कीवर्ड यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप इज इंट। यानी कि जितने भी हमारे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इफ, एल्स जितने भी टाइप के हमारे हैं इन सबको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर टिपिकली रिक्वायर्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, है ना। ये डिफरेंट टाइप में है, मतलब आपकी मशीन पे डिपेंड करता है। अगर आपका 16 बिट की है तो आपके में उसी हिसाब से चलेगा कि 2 बाइट करेगा, 32 बिट की है तो 4 बाइट्स ले सकता है। सो ये इंटीजर की वैल्यू है वो मशीन के साथ चेंज होती रहती है। तो अगर हमारा ये 2 बाइट का है इंटीजर की वैल्यू आपकी मशीन के हिसाब से, तो माइनस के 32,600, तो ये उसकी जो होगी रेंज होगी। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज, इंटीजर की रेंज है कि अगर इससे ऊपर का नंबर आया तो ये वाला जो हमारा डेटा टाइप है ये फेल हो जाएगा, वहां पे ओवरलोडिंग हो जाएगी, मेमोरी इतनी ही कंज्यूम करता है ये, तो इसकी मेमोरी की लिमिट है। लेकिन अब ये क्या होगा, मशीन डिपेंडेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर ये आपकी मशीन 32 बिट को सपोर्ट करती है तो इसकी रेंज जाएगी कुछ इतनी। अब ये समझ लीजिए कि आप इसमें इतने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर की वैल्यूज होती है ना नंबर्स में, तो आप इतनी नंबर तक को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स यूज्ड टू स्टोरिंग कैरेक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है।
तो अगर इसके कीवर्ड की बात करें तो हम केयर से इसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी इसके क्या होता है, सिर्फ एक 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस लेता है और इसकी रेंज होगी -128 टू 127। ठीक है। तो अगर हम बुलियन की बात करें, इट इज द डेटा टाइप यूज फॉर स्टोरिंग बुलियन और लॉजिकल वैल्यूज। इसका जनरली हम इफ एल्स की जो प्रॉब्लम होती है ना कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन व्हाट इज दिस, लाइक इफ एंड एल्स की कंडीशंस में इसका जनरली यूज होता है। और इसका जो कीवर्ड होता है वो यहाँ पे होता है बूल, एंड ये स्टोर करता है सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है। तो इसकी लिमिट कोई ऐसी नहीं है कि कोई किसी एक नंबर से लेकर किसी एक पर्टिकुलर नंबर तक, ये ट्रू और फॉल्स ही करता है। अगले पे आ जाए तो यहाँ पर हमारा आ गया फ्लोटिंग पॉइंट। और फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज यूज फॉर स्टोरिंग सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन मतलब 2 टाइप के फ्लोट हो गया आपके, एक फ्लोटिंग पॉइंट हो गया और एक डबल फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, है ना। ये आपके सिंगल प्रिसीजन यानी कि 32 बिट तक का जो डेटा है उसको स्टोर कर रही होती है, यानी कि हमारी 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस लेती है ना। ऑब्वियसली बात है 8 बिट पे 1 बाइट होता है। तो अगर हम डबल फ्लोटिंग पॉइंट की बोले तो ये हमने जैसे कि मैंने अभी बताया था डबल प्रिसीजन होता है और ये 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस ले रही होती है। यानी जितने भी आपके जो वेरिएबल हैं डेटा टाइप, उनको ये डिफाइन करता है कि आपको कितना स्पेस लेना है। तो अगर हम वॉइड की बात करें तो वॉइड मीन्स विदाउट एनी वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट द वैल्यू लेस एंटिटी, इसको हम वैल्यू लेस एंटिटी बोलते हैं। द वॉइड डेटा टाइप यूज फॉर दोज फंक्शंस व्हिच डजंट रिटर्न वैल्यू। ऐसे फंक्शंस हम जब डिजाइन करते हैं जिनको जो कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं, उसके लिए हम वॉइड का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे कि अब अगर आपको, जैसे मैं अभी पिछला बताया था कि जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं उनके साइज को कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैंने बताया था मशीन इंडिपेंडेंट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटीजर कितने बाइट ले रहा है मेमोरी। ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट आपको रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया था, अपना फाइल क्लिक करी थी और मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना रखा है और ये DS1 यानी हमारी यूनिट नंबर 1 है, तो मैंने DS1 नाम से मैंने ये प्रोग्राम बना रखा है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जस्ट आपको इतना पता ही होगा, जैसे मैंने इंटीजर में एक वैल्यू ली और उसके अंदर 15 ले लिया और यहाँ पे जस्ट मैं एक साइज ऑफ कीवर्ड का यूज किया है। आपने सी पढ़ी होगी तो इतना आप समझ जाएंगे। तो ये साइज ऑफ कीवर्ड है, साइज ऑफ ए। तो आपका ए किस टाइप का है, आपका ए जो है इंटीजर टाइप का है। अब साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ कैर, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ डबल, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये मेरा डेफ C++ है। तो इसके अंदर अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपका इंट था तो आपका 4 आया, ये भी इंट था तो 4 आया, कैर था तो 1 आया, फ्लोट था तो 4 आया एंड डबल था तो 8 आया। तो इससे आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे साइज ऑफ कैसे काम करता है। तो हम अपनी अगली स्लाइड में आ गए कि व्हाट आर डेटा टाइप मॉडिफायर्स। अभी डेटा टाइप मॉडिफायर्स कैसे होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई लिमिट थी कि अगर आपको 32,665 या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर है कि इससे आगे नहीं आप कर सकते। कैरेक्टर में भी मतलब हर एक चीज़ में एक लिमिट पर्टिकुलर लगी हुई थी, एक बाउंडेशन लगी हुई थी, इंटीजर पे, फ्लोट पे या डबल पे, मतलब पर्टिकुलर। तो उन लिमिट को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हमारे कुछ लगे हुए हैं कि साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, अगर कम करना है, लॉन्ग, तो उन सब के बारे में हम देंगे। तो एक पर्टिकुलर टेबल है, बट मैंने वो टेबल आपके लिए पर्टिकुलर इसमें डिज़ाइन नहीं करी, वो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाली जो टेबल है ये Geeks for Geeks साइट पे है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि शॉर्ट इंट 2 बाइट्स की मेमोरी लेगा, तो यहाँ पे ये मेमोरी स्पेस दे रखा है। अनसाइंड, ये यहाँ पे शॉर्ट इंट हो गया, अनसाइंड इंट हो गया, एंड ये इंट के लिए ये जैसे कि मैंने भी आपको बताया था वैसे पर्टिकुलर, और लॉन्ग इंट हो गया, अनसाइंड लॉन्ग इंट हो गया। तो सारा का सारा जितना भी है इसमें कंप्लीट दे रखा है, तो आप इसको, इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी। अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ तो हमने डेटा टाइप्स के बारे में समझा कि भाई डेटा टाइप्स होते कितने टाइप के हैं, डेटा टाइप्स की वर्किंग क्या होती है, और मैंने फिर आगे देखा कि डेटा टाइप्स की डेफिनेशन की, इंट कैसे काम कर रहा है, कैर में क्या होता है, बूलियन क्या होता है, एंड फिर हमने देखा था फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है कि वो सिंगल प्रिसीजन पर काम करते हैं 32 बिट। हमने डबल फ्लोटिंग पॉइंट देखा था, वॉइड देखा था, एंड फिर हम जाके स्विच हुए थे कि हमने साइज ऑफ फंक्शन के बारे में समझा कि आखिर में साइज ऑफ फंक्शन होता क्या है सी लैंग्वेज के अंदर। इसके ऊपर हमने कोड भी आपको दिखाया, और डेटा टाइप्स के मॉडिफायर्स, मतलब जो टाइप मॉडिफायर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब चीज़ें मैंने देखी थी। तो इसी के साथ का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, इसमें हमने पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक कवर किया है। आपके सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, मतलब अभी तक तो 5वां लेक्चर है, तो ऑलमोस्ट हमने उतना बहुत ही अच्छा किया। अगर आपने उसमें से कुछ भी आया तो आएगा ही आएगा, कम से कम 15-20 नंबर का तो कर ही लिया होगा कवर। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।